हेलो बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 11.2 जिसमें आपके लिए दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात है और कौन सा नहीं है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे हल में, आंसर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि किसी कार्य पर लगे अधिक व्यक्तियों की संख्या, लगे अधिक व्यक्तियों की संख्या, अधिक व्यक्तियों की संख्या से उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है। तो ये बोल रहा है, ठीक नहीं है समझ में। आगे दूसरा नंबर टॉपिक कि मतलब वो काम करेंगे जो टोटल टाइम नहीं लगेगा, मतलब उससे कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिए गए समय और उसकी दूरी। तो ये भी वही बात कह रहा है कि जो यात्रा में करने के लिए जा रहे हैं तो उससे जितनी तय दूरी की उतनी ही समय लगेगा, ठीक। तो लिखेंगे कि एक समान चाल से एक समान चाल से किसी यात्रा में जितना समय लगता है, किसी यात्रा में जितना समय लगता है, किसी यात्रा में जितना समय लगता है उतना ही क्या होता है, अधिक दूरी क्या तय कर पाएंगे, उतनी ही अधिक दूरी तय कर सकते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि खेती में की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो इसका क्या लिखेंगे, जितनी अधिक भूमि खेती में की जाएगी, जितनी अधिक भूमि खेती में की जाएगी तो उतनी क्या करेंगे, फसल काटेंगे, उतनी ही अधिक फसल काटी जाएगी। ओके, इसके बाद 4 नंबर क्या कह रहा है कि एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय उसके वाहन की चाल। तो देखो ये बात उसने थोड़ी हटके कह दी, तो अपन क्या कहेंगे कि जितनी अधिक वाहन की गति होगी, जितनी अधिक वाहन की गति होगी उतनी ही अधिक, लिखेंगे उतनी, क्या लिखेंगे, उतनी ही कम समय लगेगा, उतना ही कम समय
लगेगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा तुम वाहन तेज चलाओगे जितना, उतना ही समय कम लगेगा। ठीक, इसके बाद आगे 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर दिया हुआ है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति की भूमि का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? जितनी अधिक जनसंख्या होगी, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक लिखेंगे, उतनी ही कम भूमि होगी। भूमि या भूमि होगी, हाँ, भूमि या भूमि का क्षेत्रफल होगा, भूमि का क्षेत्रफल होगा। ओके, अगला पहला नंबर टॉपिक हो गया। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है समझो। कह रहा है कि एक टेलीविजन में गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि की विजेता के समान रूप से वितरित की जानी है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या आप व्यक्तिगत विजेता को दी गई जाने वाले पुरस्कार धनराशि विजेता की क्या होगी, संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी या व्युत्क्रमानुपाती होगी। जी तुम्हें क्या करना है, बताना है। तो मैं इसको फुट लेता हूँ, इसमें मदद, फुट स्किल गायब हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे विजेता की संख्या, दूसरा नंबर टॉपिक कर रहे हैं, और यहां लिखना है पुरस्कार। पुरस्कार, ठीक। तो पहले विजेता को कितना मिल रहा है? पहले विजेता को मिल रहा है 1 लाख, ठीक। इसके बाद दूसरे विजेता को कितना मिल रहा है? दूसरे विजेता को मिल रहा है 50,000, ठीक। इसके बाद फिर डायरेक्ट कहा है चौथे, 5वें, फिर 8वें, और फिर 10वें और 20वें, इन विजेताओं को तुम बताइए, ठीक। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेते हैं, देखो इसमें लिखेंगे कि जितने ज्यादा विजेता होंगे पुरस्कार कितने होंगे, उतने ही कम होंगे। तो लिखेंगे अतः जितने अधिक विजेता होंगे पुरस्कार उतने ही कम होंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे आगे? तो जो कि क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। लिखेंगे अतः यह व्युत्क्रमानुपाती स्थिति पर है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि 1 गुणा कर देंगे कितने का, 1 लाख का, बराबर हो जाएगा, यहाँ का अपन को पता करना है, ठीक है। पता करना है तो क्या लिखेंगे, 4, इसको मान लेते हैं x, इसको y, इसको z, इसको r, इसको s, ठीक। तो 4 गुणा में x, 4 यहाँ गुणा में सेट जाके भाग में आ जाएंगे, तो 1 लाख एकम 1 लाख बटे में 4 बराबर में x। 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, 3 0, ठीक। 25,000 आ रहा है, x का मान कितना आ जाएगा, 25,000। यही तुम्हारा आंसर किसके लिए होगा, केवल 4 विजेताओं के लिए। 5 विजेता रहे तो देखेंगे 5 विजेता के लिए
5 विजेताओं के लिए आ जाएगा, देखो कि 1 गुणे तुम्हारा 1 लाख तो रहना ही है, 1 गुणे 1 लाख बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 5 का विजेता कितने पुरस्कार माना है, 22 माना है, तो 5 यहाँ गुणा में जाके भाग में, तो 1 लाख बटे में कितना आ जाएगा 5 बाई 5 दूना 10, 4 जीरो जो के तो कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। इसके बाद आगे 5 विजेताओं के लिए हो गया। अब 8 विजेताओं के लिए करते हैं, जो कि जेड माना है मैंने, तो लिखेंगे 8 विजेताओं के लिए, तो 1 गुणा में 1 लाख तो क्लियर ही है, ये तो फिक्स ही है, बराबर 8 गुणा में जेड, 8 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएगा, तो 1 लाख बटे में 8 बराबर में जेड। 8 से काट दो तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बच रहा है, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंचे 40, 2 जीरो जो के तो बराबर जेड। इतना आ गया जेड का, मतलब 8 विजेताओं के लिए कितना आ गया 12,500। इसके बाद 10 विजेताओं के लिए कितना रहेगा, जो कि हमने आर पुरस्कार माना है, तो लिखेंगे 10 विजेता के लिए क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 1 लाख तो रहना ही है, बराबर 10 विजेता क्या माने हैं, आर माने हैं पुरस्कार में, 10 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएगा, तो 1 लाख बटे में 10 बराबर में आर, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, क्या बचा 10,000 बराबर में आर। इसके बाद मान लीजिए 20 विजेताओं के लिए क्या मिलेगा, 20 विजेता के लिए पुरस्कार, 20 विजेता के लिए पुरस्कार क्या माना था मैंने, एस माना था, देखो एस माना है, तो यहां लिखते हैं कि 1 गुणा में 1 लाख तो आना ही है, गुणा में 20 और एस, ठीक। इसके बाद 20 यहाँ गुणा में सर जाके भाग में, तो 1 लाख बटे में क्या आ जाएगा 20 बराबर में एस, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 पंचे 10, मतलब 5,000 आ जाएगा बराबर में एस, ठीक। यही तुम्हारा है आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी, ठीक। अब तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, देखो समझो। तीसरा नंबर टॉपिक कह रहा है कि 3 नंबर क्या कह रहा है कि रहमान तालिका या झंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिए में पहिए बना रहा है और वह समान तीलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं 2 क्रमागत तालियों के युग्मों के बीच कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जबकि इन्होंने निम्न सारणी को पूरा करने की सहायता कीजिए, मतलब कि पूरी सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। जो सारणी दी गई है इसको टोटल पढ़ो पहले तो मैं लिखूंगा, तो पहले लिखूंगा ताली की संख्या, सॉरी तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या। इसके बाद तीलियों की संख्या हो गई, साथ में उनका बीच में कोण कितने का बन रहा है, तो साथ में कोण लिख रहा है। तो पहले तीलियों की संख्या, पहले में कितनी है 4 है तीली, तो 90 का कोण बन रहा है। यदि मान लीजिए ये कह रहा है 6 है तीली, तो 60 का कोण बन रहा है। यदि मान लीजिए वे कह रहा है कि 8 तीली है, तो कितने का कोण बनेगा, वे कह रहा है 10 तीली है तो कितने का तो कोण बनेगा, और 12 तीली है तो भी कितने का कोण बनेगा। ओके, तो हर के लिए हर किसी को अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो हम लिख रहे हैं कि 4 तीलियों के लिए कितना आ रहा है 90, 6 तीलियों के लिए जे, तो 8 तीलियों के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी कोण उतना ही क्या होगा, कम होगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि
तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी कौन कम होगा? कोण उनके बीच का कोण उतना ही कम होगा। ओके, तो समझो, अब ज्ञात कर रहे हैं हम 8 तीलियों के लिए। 8, तो इसलिए ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अतः यह व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो तीलियों के लिए 8 तीलियों के लिए लेंगे तो 4 गुणे 90 तो लेना ही है, बराबर 8 गुणा में क्या मानते हैं? इसे x, इसे मानते हैं y, इसे मानते हैं z। तो 8 गुणा में x, 8 यहाँ गुणा में सट जाके भाग में, तो 4 गुणा में 90 बटे में 8 बराबर में x। तो मैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से इसको काट दो तो आ जाएगा 45। x का मान कितना आ गया? 45। मतलब कि 8 तीलियां होंगी तो कोण कितने का बनेगा? 45 का। यदि 10 तीली हुई कितना बनेगा? तो लिखेंगे 10। क्वेश्चन रहेगा 10 तीलियों के लिए। अब 10 तीलियों के लिए ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? 10 तीलियों के लिए, जो कि देखो 10 तीलियों के लिए ज्ञात करना है तो 4 बटे 90 तो आएगा, मतलब कि 4 गुणा में 90 तो आना ही तीलियों के कारण, और 10 बाई, ठीक, 10 गुणा में बाई, 10 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, तो 90 गुणा में 4, और बटे में क्या आ जाएंगे? 10 बराबर में जो गुणा है जी x है, ठीक है, तो सॉरी बाई है, सो बाई ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 नारे 90 और 9 चौके 36, जो कि क्या आ जाएगा? बाई का मान आ जाएगा। ओके, इसके पश्चात आगे अब लेंगे देखो जेड के लाजे। तो देखो 4 गुणे बाई तो आएंगे ही, ठीक, मतलब 4 गुणे 90 तो आना ही है। कितनी तीलियों के लिए? 12 तीलियों के लिए लिखेंगे 12 तीलियों के लिए 12 तीली लेंगे तो क्या लिखना है? 4 गुणे 90 तो लिखेंगे ही, 90 तो लिखेंगे, गुणा में आ जाएगा 12 गुणा में जेड, ठीक। देखो 4 गुणे 90 और 12 गुणा में जेड, ठीक। तो आगे क्या जाएगा? 9 चौके 36, मतलब 360 बराबर 12 जेड। 12 यहाँ का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 360 बटे में 12 बराबर जेड। 12 अंचोई बाती 36, 30 आ जाएगा, तो जेड का मान कितना आ गया? 30। यही तुम्हारा एक्स बाई जेड का मान आ गया, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 3 हो गए, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 क्या लिखा हुआ है? यदि किसी डिब्बे की मिठाई 24 बच्चों में क्या करना है? बांट दी जाए तो बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को कितनी? 5 मिठाई मिलती है। और यदि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए तो क्या जाए? बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी? जी क्या कह रहे हैं कि 24 पहले बच्चा है टोटल, तो पहले लिखेंगे चौथी नंबर में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और इतने लिखना है मिठाई, मिठाई, ठीक। जिसमें जी क्या है? बच्चे कितने हैं टोटल? पहली बार में 24 ले आए और प्रत्येक बच्चे को 5-5 बांट रहे। फिर जी कह रहे कि बच्चे हम 4 कम करें दे रहे, मतलब कि इसमें से 4 घटा दो 20 बचेंगे, तो टोटल कितने को प्राप्त, मतलब कितनी कितनी मिठाई प्राप्त होगी? तो अपन ज्ञात कर देंगे, ये हम मान लेते हैं x। 20 बच्चों के लिए मिठाई बांटी गई, मिठाई कितनी है? x है, ठीक। मानते हैं, माना 20 बच्चों के लिए मिठाई कितनी है? x है। एक बात और है, जैसे जितने ज़्यादा बच्चा रहेंगे मिठाई उतनी ही कम रहेगी, और जितने कम बच्चे रहेंगे मिठाई उतनी ही अधिक जाएगी। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, लिखेंगे यदि
बच्चे अधिक होंगे तो मिठाई कम मिलेगी और यदि बच्चे कम होंगे तो मिठाई की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मिठाई अधिक मिलेगी। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या लग रहा है, अनुत्क्रमणानुपाती लग रहा है, तो लिखेंगे 24 गुणा में 5, 24 गुणा में 5 बराबर 20 इतने मानो x, तो 20 गुणा में x। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 24 पंचे कितने होता है 120 बराबर में 20x। जो 20 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, तो क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करने पर अब पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जो 20 इसके बटे में जाएंगे तो 120 बटे में 20 बराबर x। 20 से इसे काट दो, 20 120। ठीक, ये आ गया तुम्हारा x का मान, मतलब प्रत्येक बच्चों के लिए कितनी मिठाई बैठेगी, सबको 6 मिठाई मिलेगी। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, एक किसान के पशुपालन में 20 पशुओं के लिए 6 दिन में पर्याप्त भोजन है। 6 दिन के लिए कितना पर्याप्त भोजन है, तो लिखेंगे पशुओं की संख्या, और साथ में यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, मतलब कि टोटल कितने हो जाए, 20 हती पहले से 10 और हो जाए, मतलब 30 हो जाए, तो भोजन कितने दिन के लिए बचेगा, मतलब कि लिखेंगे, देखो 5वां नंबर जी क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि पशु अभी तुम्हारे पास कितने हैं, लिखेंगे पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या क्या है, पशुओं की संख्या तुम्हारी एक, पहले इनने 20 दे दी। ठीक, तो दिन के लिए भोजन दिन का भोजन, तो ये कितने दिन के लिए भोजन कर रहा है, वो जो 20 पशु ले आए तो ये 6 दिन के लिए कर रहा है। लेकिन वे कह रहे हैं कि इसी में 10 और बढ़ा जाए, मतलब 20 है ही और 10 और जोड़ जाए सो 30 हो जाए, तो टोटल कितने दिन के लिए बचेगा भोजन, वो पता करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि यदि पशुओं की संख्या जितनी अधिक रहेगी, पशुओं की संख्या जितनी अधिक रहेगी, खाना उतना ही क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, और पशुओं की संख्या कम होगी तो खाना भी क्या होना चाहिए, खाना ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो लिखेंगे कि यदि इसमें कहा है पशुओं की संख्या, देखो जी बढ़ा रहे तो भोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो दिन कम हो जाएगा, दिन का भोजन। ठीक है, तो यदि पशु अधिक होंगे तो कम दिनों के लिए भोजन होगा, कम दिनों के लिए भोजन होगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि इतने अपन बॉय लगा दे, 20 गुणा में 6 बराबर इतने का आ जाने 30, इतने आ जाने x। ठीक, कैसे अपन x मानना है तो लिख देंगे साथ में कि माना 30 पशुओं के लिए 30 पशुओं के लिए x दिनों के लिए भोजन है, x दिनों के लिए भोजन है। ठीक, तो एक का लिख देंगे 30 गुणे x, तो 30 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, और 6 दूनी 12 बटे में, ये 30 क्या है गुणा में स्टार्ट जाके भाग में आ जाएंगे, 30 चौके 12, 0 0 कड़ा 30 चौके 12, मतलब कि x बराबर कितना आ रहा है 4, मतलब टोटल कितने दिनों के लिए बचेगा, 4 दिनों के लिए ये भोजन रहेगा, यदि 30 पशु रहेंगे तो। ठीक,
उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। छठवां नंबर, छठवां क्या कह रहा है, एक ठेकेदार का आकलन करता है कि जस मंदिर के घर पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। तो लिखेंगे पहले व्यक्तियों की संख्या, छठवां नंबर व्यक्ति की संख्या और इतना का है मजदूर, तो कार्य का दिन कितने दिन लग रहा है। ठीक, तो व्यक्ति कितने ले रहा है, 4 व्यक्ति ले रहा है तो 3 दिन लग रहा हो। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि मान लीजिए उसी जगह पर यदि वही तीन के स्थान पर कितने आ जाएं, सॉरी जी जा बोल, कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं, 3 व्यक्ति हैं और 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो वे कह रहे 3 के स्थान पर यदि 4 व्यक्ति कार्य करें, तो मतलब कि 4 कार्य करें, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कि इतने मान लेते हैं एक्स है, लिखेंगे इतने मान लिया एक्स, तो क्या लिखेंगे, माना 4 व्यक्ति के 4 व्यक्ति के दिनों का कार्य क्या है, एक्स है। कितने दिन लग रहा है, वो एक्स है। ठीक है, लेकिन जी क्या कह रहा है, यदि मान लीजिए देखो जी कह रहा है व्यक्तियों की संख्या कम है, कम है तो दिन ज्यादा ले रहा है, और व्यक्तियों की संख्या क्या है, अधिक है, तो दिन कम लगे। तो लिखेंगे यदि व्यक्ति की संख्या अधिक होगी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, दिनों की संख्या कम होगी। ओके, इतना समझ में आया। इसके पश्चात आगे क्या लिखेंगे कि 3 गुणा में 4 बराबर में 4 गुणा में x, तो 4 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो 3 चौके 12 बटे में क्या हो जाएंगे 4 बराबर में x, 4 तिया 12 मतलब कि 3 और इतने x। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। छठवां हो गया। 7वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा गया है और जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। मतलब कि पहले 25 बक्से लाए गए और बक्सों में कितनी है, 12 बोतलें हैं हर एक बक्से में। तो जी क्या कह रहे हैं अपन, ये कह रहा है कि यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20-20 बोतलें आ जाएं, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। मतलब पहले भरते जे 25, क्या लिखेंगे 7 नंबर लिखेंगे अपन एक चीज, क्या लिखेंगे कि पहली बात तो इन्होंने क्या कहा है कि देखो बक्सों की संख्या या बॉक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या और नीचे क्या भर रहा है, बोतल कितनी भरी जाने भी बता रहा है। ठीक, बोतलें, ठीक, बोतलों की संख्या। तो इतना एक चीज समझो कि ये क्या कह रहा है कि बक्से कितने हैं 25 और जबकि उन बक्सन में कितनी भरी 20-20 बोतलें भरी, 20 ही भरी नहीं 12-12 बोतलें भरी। ठीक, 12-12 बोतलें भरी। लेकिन अब ये कह रहा है कि हमें बक्से कितने लेने आए, यदि प्रत्येक में हम कितनी 20-20 भर दें। ठीक, तो लिखेंगे 20 बोतलों के लिए प्रत्येक का बक्सा क्या है, x है। तो 20 बोतलों के लिए प्रत्येक का बक्सा या बॉक्स x है। ठीक, बॉक्स क्या है, x है। तो इतने का मान लो x मान लो। अब जी क्या कह रहा है कि देखो बक्से अधिक हैं तो बोतलें निकालें कम लें, यदि मान लो बोतलें ज़्यादा हो जाए तो बक्से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे यदि
बक्से में, बक्से, यदि बॉक्सों में क्या, बोतल अधिक होगी तो बक्से कम होंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 25 गुणा में 12, तो क्या लिखेंगे 25 गुणा में 12, और बराबर में x गुणा में 20, यहाँ गुणा में इससे जाके भाग में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पहले 25 को गुणा इसमें करो तो 25 25 60, बाद में 24 और 6 300, ठीक। इसके बाद 20 यहाँ गुणा में इससे जाके क्या आ जाएंगे, भाग में, बराबर में क्या आ जाएगा x, 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2 और 2 0 0, मतलब 2 पंचे 10, पूरा 15 बक्सा आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक। मतलब कि टोटल कितने बक्से रहेंगे, 15 रहेंगे। ओके, अगला टॉपिक 7 हो गया। 8वां नंबर टॉपिक, 8वां नंबर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन के में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या, और इतने का लिखें, इतने लिखेंगे मशीनों की आवश्यकता या मशीनों की संख्या, तो ये क्या बोल रहा है कि ये 63 वस्तुएं बना रहे कितने, 42 मशीनों की सहायता से। तो ये कह रहा है कि उतनी ही वस्तुएं, ठीक, मतलब कि उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, मतलब कि कितने 54 दिन में बना रहे, 63 दिन में बना रहे, ठीक। वस्तुएं क्या बन रही, कुछ वस्तुएं हैं जो कि 63 दिन में, वस्तुओं की संख्या जो कि दिन के हिसाब से, ठीक, कोष्टक कर रहे दिन में, ठीक। तो ये कह रहा है कि 54 दिन में 54 दिन में कितनी मशीनों की आवश्यकता है, तुम्हें पढ़ सकती है, मतलब कि सॉरी ऐसा ना लिखें अपन, इसको ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिन और फिर नीचे लिख देंगे क्या, मशीनों की संख्या, मशीनें। तो ये कह रहा है 63 दिन लग रहा है, यदि 63 दिन लग रहा है तो मशीनें कितनी चाह रही, 42 चाह रहे, ठीक। और ये कह रहा है कि यदि 54 दिन लग रहा है तो कितनी मशीनें बने वो बताने, ठीक। मतलब 63 दिन में 42 मशीनें बन रही, ठीक, और 54 दिन में कितनी बने वो पता करना है। तो लिखेंगे 54 दिन में बनी मशीनें, 54 दिन में बनी कुछ मशीनों की वस्तुएं या वस्तुओं की मशीनें, 54 दिन में कुछ बनी वस्तुएं क्या है, x है, या मशीनें मान लो x है। तो ये बोल रहा है कि जैसे दिन ज़्यादा है तो मशीन कम बन रही, ठीक, और यदि अब मशीन दिन कम है तो मशीनें क्या होगी, ज़्यादा और कम होगी वैसे तो, ठीक, नहीं आई समझ में, तो इसको मान लेंगे x, ठीक। अब डायरेक्ट करेंगे 63 गुणा में 42 बराबर 54 गुणा में x, 54 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 63 गुणा में 42 बटे में क्या आ जाएगा 54 बराबर में x, ठीक। 6 से काट दो, 6 7 42 और 6 नारे 54, ठीक। तो 63 गुणा में 7 आ रहा है और बटे में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और बटे में बराबर में x। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 9 7 63 और 7 7 49, मतलब x का मान कितना आ गया 49, मतलब 54 दिन में कितनी मशीनें बनाने पड़े, आवश्यकता पड़ जाए 49 की जरूरत पड़ जाए, ठीक। नहीं हो समझ में, जैसे दिन जाना है मशीनें कम जाने पड़ी, और दिन कम है तो मशीनें जाना चाहने हैं वस्तुएं बनावे के लाजे, ठीक। चले अगले टॉपिक की ओर। अब 9वां नंबर क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है, एक कार के स्थान तक पहुंचने के लिए 60 किलो
मीटर प्रति घंटा की चाल से 2 चक्कर घंटे के समय 2 घंटे का समय लेती है और 80 किलोमीटर में कितना समय लेगी। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि 80 किलोमीटर की लाइन पता करने, तो पहले लिखेंगे 80 किलोमीटर की चाल के लिए लगा समय x है। लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान पर पहुंचने में लगा समय क्या है, x है। ठीक है, तब जे कह रहा है, जैसे मान लो इतने समझो एक चीज कि गति और नीचे का है समय, गति और समय है जी। मान ली एक चीज समझो, क्या समझना है कि गति पहले नंबर जी कितने की दर है, ये कह रहा है 60 प्रति किलोमीटर घंटा। एक घंटा में 60 किलोमीटर चल रही, और नीचे जो कि कितने घंटा में पहुंच रही, 2 घंटा में पहुंच रही 60 किलोमीटर। तो ये क्या 80 किलोमीटर कितने में पहुंच रही, x किलोमीटर में पहुंच रही, मतलब x घंटे में पहुंच रही। तो तुम्हें ये पता है कि समय मतलब कि गति जितनी कम होगी समय उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन गति अधिक होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो लिखेंगे यदि जैसे गाड़ी की तेज रहे रफ्तार है सो जल्दी पहुंच जाए, और कम रहे सो टाइम लगे। तो क्या लिखेंगे, यदि गति कम होगी तो समय अधिक लगेगा, और यदि क्या है, गति तेज है, गति अधिक या तेज होगी, अधिक होगी तो समय कम लगेगा। ओके, तो आगे क्या कर देंगे, लिखेंगे 60 गुणा में 2 बराबर में 80x। ठीक, ये 2 ही गुणा में आ जाएंगे, तो 60 दूनी 120 बराबर 80x। 80 यहाँ गुणा में, इससे जाके भाग में, तो क्या आ जाएंगे 120 बटे में 80, 1 0 से 1 0 कटा बराबर है x। ठीक, इसके बाद 12 बटे 8 बराबर x। 2 से कहाँ 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 बराबर में x। अब भाग दे दूँ तो 2 1 कम 2, 1 बच रहा है, 2 पंचे 10, मतलब 1.5 घंटा समय लग जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। क्या लिखेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला टॉपिक क्या है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां नंबर करते हैं। चलो 10वें नंबर में क्या लिखा है, 2 व्यक्ति एक घर को नई खिड़की के 2 दिन लगते हैं। मतलब कि 2 व्यक्ति हैं जो एक घर की नई खिड़कियां बना रहे हैं, जो कि 3 दिन समय ले रहे हैं। ठीक, 10वां है कितने, व्यक्ति की संख्या, ठीक, और दिन। तो एक चीज समझो कि 2 व्यक्ति हैं, 3 दिन में खिड़की बना रहे हैं। ठीक, और यदि ये कह रहा है प्रारंभ में, पहली अवस्था में कह रहा है, पहली क्वेश्चन में कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। मान लीजिए इस 2 में से एक व्यक्ति क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। अब बच्चों एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करे, एक व्यक्ति बच्चों तो जो कितने दिन में पूरा
कितने को मान लो x, कितने दिन में पूरा करेगा वो पता करना है। तो माना खिड़कियों में लगा दिन कितना है, x है। ठीक, माना खिड़की में लगा दिन क्या है, x है। ठीक, एक व्यक्ति कर रहा हो तो x मान लो। इसलिए आप आगे करें तो क्या आ जाएगा, देखो कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, तो वो पता करते हैं। 2 गुणा में 3 लिखेंगे तो 2 गुणा में 3 बराबर क्या, 1 और x, तो मतलब 2 3 6, टोटल मतलब कि 6 दिन लग जाएगा एक व्यक्ति यदि खिड़की बनाता है तो। ठीक, आगे इसी का दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर में समझो ये देखो 2 व्यक्ति तो जो पहले से दे ही रहे, व्यक्ति की संख्या बटे में मतलब कि दिन गुणा में, तो ये व्यक्ति तो कितने दे रहे हैं, 2 दे रहा है और 3 दिन समय लग रहा हो। अब भी कह रहा है कि मान लीजिए दूसरे नंबर में कह रहा है एक ही दिन खिड़की लगवाने के लिए कितनी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मान लीजिए इन्हें 1 दिन में बनवाना है, तो इतना मान लेते हैं कितना है, x। मान लीजिए 1 दिन में कार्य करवा रहा है, जैसे लिखेंगे माना 1 दिन में खिड़कियों के लिए खिड़की बनवाने में लगे व्यक्ति कितने हो जाएंगे, x मान लेते हैं। ठीक, x माना तो क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा में 3 बराबर में x गुणा में 1 आना है। ठीक, तो 1 x सम x मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, टोटल 6 व्यक्ति चाहिए होगी यदि 1 दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, ये सब समानुपाती चल रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 11वां नंबर टॉपिक कह रहा है किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 क्लास होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लासें हों तो क्लास में कितना समय लगेगा। तो लिखते हैं पहले समय, ठीक, और साथ में क्लास। ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए 45 मिनट लाए, हमने 45 मिनट लाए तो कितनी लग रही, 8 क्लासें लग रही, और मान लीजिए वहीं तुम्हारी 9 क्लासें लगा दी जाए तो समय कितना हो जाएगा, x। तो लिखते हैं माना 9 क्लासों में लगा समय x है। ठीक, 9 क्लासों में लगा समय x है। ठीक है, जो कि ये क्या कह रहा है, देखो यदि समय क्या कर रहा है, कम कर रहा है, समय जाना है इनके पास, जैसे 108 क्लासें लगा रहा है, और ये देखो क्लासों की संख्या बढ़ा दी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो लिखेंगे क्लास से अधिक होने पर ये क्या कर रहा है, समानुपाती नियम लगा रहा है, तो सीधा लिख देते हैं 45 गुणा में 8 बराबर में x गुणा में 9 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं यह है समानुपाती प्रतिलोम है, समानुपाती प्रतिलोम है, सब प्रतिलोम समानुपाती ही लिए गए हैं। ठीक, समानुपाती प्रतिलोम है। ठीक है, तो सब क्या है, प्रतिलोमी समानुपाती में लिए गए हैं। तो 45 गुणे 8 और जी 9 क्या है, यहाँ गुणा में, तो इस साइड जाके क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, बराबर x। तो 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 5 अट्ठे 40 x। देखो क्लासें कितनी है, 9 है, तो समय क्या लगा, कम लगा। ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ क्लासें कम थी तो समय ज़्यादा लग रहा था, और यहाँ क्लासें ज़्यादा हैं तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। 45 मिनट की जगह क्या हो गया, 40 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी।
और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि अगला है सीधा 12.1। ठीक, 12.1 आपके लिए अगले दिन प्राप्त हो जाएगी इसी टाइम। ठीक।